हेलो गाइस। आज आप लोगों से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करने लगूंगा मैं। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे ये कहा था कि सर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड आप कोई वीडियो बनाएं, क्योंकि ये एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है और मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ ताकि मैं इसको आसान बना दूँ आपके लिए। ठीक हो गया? अच्छा देखो, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो स्टार्ट क्यों हुई थी, उसको स्टार्ट होने की, शुरू होने की वजह क्या थी। देखिए, आप लोगों को याद होगा हमने पहले के टॉपिक्स में पढ़ा था साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन जो 1927 के अंदर आए थे और 1930 में उसको इम्पोज करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन सर साइमन साहब को जो है उनके कमीशन को रिजेक्ट कर दिया गया था इंडियंस की तरफ से। मुस्लिम लीग ने भी एक तरीके से अपने ओपिनियन को रिजर्व रखा था, मतलब आप ये समझें कि रिजेक्ट किया गया था। और कांग्रेस की तरफ से सॉल्ट मार्च वगैरह, यानी जिसको सिविल डिसोबीडियंस कहते हैं, वो स्टार्ट कर दी गई थी, जिससे ये समझ में आ गया था कि भाई इनको साइमन नहीं चाहिए। इवन साइमन को यहाँ से निकालने के लिए गो साइमन को और गो बैक साइमन के पम्फलेट्स जो हैं वो भी निकाले गए थे और प्रोटेस्ट किया गया था। ठीक हो गया। लेकिन अब हुआ क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना वो 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद से इस चीज को समझ चुकी थी कि इंडियंस को प्यार मोहब्बत से समझाना है, उनके लिए वर्किंग जो है वो बेहतर तरीके से करनी है ताकि मामलात हो सके। तो हुआ कुछ इस तरीके से था कि लेबर पार्टी ने इस बार ब्रिटेन में इलेक्शन जीता और उनको सिंपथी थी इंडियन कॉज से। ठीक हो गया कि भाई जो इंडियंस का कॉज है ना उससे उनको सिंपथी थी। इस वजह से ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई। ठीक हो गया। ये सीरीज ऑफ मीटिंग्स थी, 3 सेशंस के अंदर ये करवाई गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से थी ये, एज वेल एज इसके अंदर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करना था कि आने वाले दिनों में लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो क्या होंगे। सो बेसिकली दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। टोटल मिला के 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, जिसमें से हम RTC 1 यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 के बारे में यहां पर थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 1930 में स्टार्ट हुई थी और 1931 के अंदर वो एंड हो गई थी। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस की सबसे खास बात यह है कि ये स्टार्ट इटसेल्फ बाय किंग जॉर्ज की गई थी, किंग जॉर्ज 5, यानी उन्हीं ने ओपन की थी, उन्हीं ने स्टार्ट करी थी। एंड इट वाज चेयर्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सर रैमसे मैकडोनल्ड। ठीक है, ये नाम याद रखने हैं आप लोगों ने, समझ रहे हो मेरी बात को, कि किंग जॉर्ज ने इसको ओपन किया था और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सर रैमसे मैकडोनल्ड इसके चेयरमैन थे। 3 ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इन्वॉल्व थी, 16 डेलीगेट्स थे, 89 मेंबर्स थे, जिसमें से 58 ब्रिटिश इंडिया से थे, जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आगा खानी, एवरीवन, यानी हर उसमें से उठा के बंदे इन्होंने शामिल किए हुए थे। अच्छा, कांग्रेस ने RTC 1 अटेंड नहीं की। वो दो मसले थे। एक तो वो ये चाहते थे कि नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई है उसको इन्फोर्स किया जाए, उसको एक्सेप्ट किया जाए। दूसरा, उनके लीडर्स जो थे वो जेल में थे। जेल में क्यों थे? सॉल्ट मार्च की वजह से। ठीक हो गया। मैं अगली वीडियो में सॉल्ट मार्च को भी डिस्कस करूंगा, अभी तो हम RTC 1 पे ही चल रहे हैं। तो ये एक सिविल डिसोबीडियंस थी, एक तहरीक थी जो कि गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से चलाई गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से जो लोग आए थे RTC 1 में, उसमें जिन्ना थे ऑब्वियसली, सर आगा खान थे, आगा खान 3 थे ये, एंड मौलाना मोहम्मद अली जौहर, और भी थे लेकिन जाहिर है ये प्रोमिनेंट थे। अच्छा, क्या इश्यूज डिस्कस किए गए, ये बहुत ध्यान से समझना है आपने, कौन कौन से इश्यूज डिस्कस किए गए इसके अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इशू जो डिस्कस किया गया वो ये था कि पूरे इंडिया के अंदर फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम आए। पूरे इंडिया के अंदर फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम आए, यानी एक ही हुकूमत हो, एक ही हुकूमत चलाई जाए। ये पहला मसला था। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट प्रोविंसेस के पास भी होनी चाहिए, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। फिर प्रिंसली स्टेट्स भी इस चीज से अग्रीड हो जाएंगे कि फेडरेशन को ज्वाइन करना है, और वो अग्री हुए भी थे। मुसलमानों ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो हैं उनको डिमांड किया था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए। 8 कमिटीज बनाई गई थी, 8 डिफरेंट कमिटीज इन मसलों को सुलझाने के लिए, जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्कस करना था। ये नाम याद रखने हैं, ऐसे ही लिखने हैं आपने। फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्कस करना था, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करना था, सिंध और NWFP के बारे में डिस्कस करना था कि इनको प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाए, माइनॉरिटीज के बारे में डिस्कस करना था, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो कोई भी हो, अनटचेबल्स जो लोअर कास्ट हिंदूज हो, सिख हो, कोई भी हो, और डिफेंस सर्विसेज यानी ये फौज वगैरह के बारे में डिस्कस करना था। इसमें एक बंदे थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर।
उन्होंने एक मसला उठाया था कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट अनटचेबल्स के लिए भी चाहिए, यानी लोअर कास्ट हिंदूज के लिए, जिनको बेसिकली इंडियंस या हिंदूज जो हैं वो एक्सेप्ट खुद ही नहीं करते थे, समझ गए। तो उन्होंने एक चीज निकाली कि भाई लोअर कास्ट हिंदूज के लिए भी आपका सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, फर्स्ट आरटीसी का इंपैक्ट क्या पड़ा? फर्स्ट जो आरटीसी थी, आपकी पहली आरटीसी थी, उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसमें क्या हासिल हुआ? एक तो ये 1931 में खत्म हो गई। इसमें एक चीज पे अग्रीड किया गया कि भाई माइनॉरिटीज का सेफगार्ड किया जाए, माइनॉरिटीज का ख्याल रखा जाए। समझ रहे हो, माइनॉरिटीज यानी कि उस वक्त मुसलमान, सिख और जो भी थी माइनॉरिटीज, उनका ख्याल रखा जाए। फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम पर काम किया जाए। मगर इसी के साथ साथ कांग्रेस अपनी सॉल्ट मार्च को लेकर कंटिन्यू थी भाई, क्योंकि मसला यह था कि उन्होंने अटेंड की नहीं थी, उनको इससे कोई मतलब ही नहीं था। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट आरटीसी के अंदर, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल थी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि दिस इज दैट काइंड ऑफ एन आरटीसी जिसके अंदर एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स डिस्कस हुए और एक पॉइंट पर आप जाकर रुके कि हाँ भाई ये हो सकता है, लाइक अग्रीड टू द सेफगार्ड ऑफ माइनॉरिटीज एंड फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर काम किया जाए। सो दिस वाज बेसिकली योर फर्स्ट आरटीसी। एक बार दोबारा दिखाते हैं। ये स्टार्ट हुई थी 1930 में, 1931 तक चली थी। किंग जॉर्ज ने खुद इसको ओपन किया था और सर रेमसे मैकडोनल्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, वो इसके चेयरपर्सन थे। 3 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी ब्रिटिश की, जिसमें 16 डेलीगेट्स थे, 89 मेंबर्स थे, जिसमें से 58 लोकल्स थे, लाइक ब्रिटिश इंडिया से। सही हो गया। कांग्रेस ने अटेंड नहीं की थी, वो नेहरू रिपोर्ट की एनफोर्समेंट चाहते थे और सॉल्ट मार्च की वजह से उनके लीडर्स जेल में थे, इंक्लूडिंग नेहरू एंड गांधी बोथ। जिना आगा खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इसको अटेंड किया था एआईएमएल की तरफ से। इश्यूज डिस्कस हुए। फेडरल गवर्नमेंट चाहिए थी भाई पूरे इंडिया के अंदर, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए थी प्रोविंसेस में, यानी कि प्रोविंस को भी रिप्रेजेंट करने वाली कोई हुकूमत चाहिए थी। प्रिंसली स्टेट जो राजा महाराजाओं की स्टेट थी, उन्होंने भी फेडरेशन ज्वाइन करने को कह दिया था, ये भी हमें चाहिए था। फिर मुसलमानों ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जो बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं, वो उनको चाहिए था। 8 कमेटी सेटअप की गई कि भाई इन मसलों का हल निकाला जाए, कि फेडरल स्ट्रक्चर बनाया जाए, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, प्रोविंस जैसे सिंध और एनडब्ल्यूएफपीएन को फुल स्टेटस दिया जाए, माइनॉरिटीज और डिफेंस सर्विस का मसला हल किया जाए। एक बंदा खड़ा हो गया था, डॉक्टर BR अंबेडकर। उसने डिमांड किया भाई कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए अनटचेबल्स के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे लोअर कास्ट हिंदू है। अभी खैर इसकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, लेकिन जाहिर है इसने प्रेजेंट किया। तो जो हमारे पास रिजल्ट निकल कर आया इसका 1931 में, वो ये निकल कर आया कि सेफगार्ड करनी माइनॉरिटीज की, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम पे काम करना है, और कांग्रेस अपनी सिविल डिसोबीडियंस को कंटिन्यू रखी हुई थी, क्योंकि जाहिर है वो इसके अंदर शामिल थी नहीं। क्लियर हो गई मेरी बात? अच्छा, जब 3 डिफरेंट वीडियोस आएंगी आपके पास आरटीसी 1, 2, 3 की, और आरटीसी की ही 4th वीडियो के अंदर इसके पास पेपर के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। शॉर्ट वीडियोस इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अदर्स आप देख सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस होती हैं, लोग बनाते हैं लाइक 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट्स, तो जाहिर है वो आपके लिए समझना मुश्किल हो जाता है। तो मैं तोड़ तोड़ के छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा, ताकि आप जल्दी देखें, जल्दी समझें और आप अपने पेपर में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।